अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान में सेनेट के इंतखाबात जो हैं वो तवज्जो का मरकज़ रहे और बिल आखिर एक अपसेट हुआ। अब सबको मालूम है PDM के उम्मीदवार साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, हुकूमती उम्मीदवार अब्दुल हफीज़ शेख जो वज़ीर ख़ज़ाना भी हैं अब तक, उनके मुकाबले में सेनेट का इलेक्शन जीत गए और इस मौके पर 7 वोट मुस्तरद हुए, 5 वोट की उनकी लीड थी यानी यूसुफ रज़ा गिलानी की। तो हुकूमती तर्जमानों ने फ़ौरन ही ये कहना शुरू कर दिया कि वो इलेक्शन के नताइज को चैलेंज करेंगे और क्योंकि 7 वोट मुस्तरद हुए हैं, 5 वोट्स का डिफरेंस है, उसकी तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप ये वीडियो देखें जिसमें इंकशाफ किया गया है कि वज़ीर आज़म और ज़रताज गुल और शहरियार अफरीदी इन तीनों के वोट भी मुस्तरद हुए हैं क्योंकि इन्होंने बैलेट पेपर पर स्टैंप या मोहर लगाने के बजाय दस्तखत कर दिए थे। आप ये वीडियो देखिए। जी, ये मेरे साथ है वकार सती साहब। वकार सती साहब, आपने खबर ब्रेक की नवीद कमर साहब के हवाले से कि वज़ीर आज़म का वोट भी जो है वो मुस्तरद हो गया। क्या तफसीलात है इसकी, कैसे पता लगा? वोट तो ट्रेसेबल नहीं है। बिल्कुल क्यों साहब, वोट ट्रेसेबल नहीं है और जब ये सारा कुछ हो गया, 7 वोट थे और ये बड़ा एक अजूबा टाइप चीज थी कि जो कानून साज अदारा है जो लोगों के वोट लेके आते हैं वो खुद वोट कैसे डालते हैं, उनको खुद इस चीज का नहीं पता। तो वज़ीर आज़म जब वोट डाल रहे थे तो उनके पीछे उनकी वफाकी वजीर ज़रताज गुल खड़ी थी। ये बताई है बात हमें जो पोलिंग एजेंट्स थे दोनों तरफ से, जिसको मैंने कंफर्म किया नवीद कमर से और अब्दुल कादिर पटेल से कि ये कैसे हुआ। तो उनका ये कहना था कि वो ज़रताज गुल वो पीछे खड़ी थी, तो जब वो भी अपना वोट डाल के वापस आ गई तो उनसे हुकूमती जो पोलिंग एजेंट है उसने पूछा भाई ठीक हो गया, ठीक वोट डाल दिया? उसने कहा हाँ मैंने ऐसे ऐसे साइन कर दिए। उसने कहा तुमने साइन किए? उन्होंने कहा हाँ मैंने साइन किया। वज़ीर आज़म ने भी तो बिल्कुल वैसे ही साइन किए थे जैसे उन्होंने किए वैसे मैंने किए। तो फिर वहां पे ये हुआ कि उन्होंने कहा हो ये वोट जो है ये दोनों कैंसिल हो गए। ये ड्यूरिंग पोलिंग के दौरान ये बात हुई, लेकिन हमें नहीं पता चला। बाद में जब वोट मुस्तरद हुए तो मैंने नवीद कमर साहब से ज़रदारी हाउस ने पूछा, मैंने कहा नवीद ये क्या हुआ है, ये 7 वोट कैसे? उन्होंने कहा मैं तुम्हें एक और बात बताऊं, उसमें एक वज़ीर आज़म का भी था, शहरियार अफरीदी का तो पता लग गया, एक वो ज़रताज गुल का भी था। फिर इन लोगों ने बैठ जाकर लोगों को ये बात जब डिस्कस हुई तो जो हुकूमती हल्के हैं वहां जाके ज़रताज गुल ने ये बात खुद बताई है कि हमने इस तरीके से वोट दिया है और हमने साइन किए हैं, ओवर राइटिंग हमने उसके ऊपर किया है। नवीद कमर साहब ने मुझे ये भी बताया कि हमने कई बैलेट पेपर ऐसे भी है जो मुस्तरद हुए हैं जो डबल स्टैंपिंग जो है ना, जिनके ऊपर डबल स्टैंप की हुई थी, उनमें से एक वोट जो है वो शहरियार अफरीदी साहब का भी है, बाकी भी कुछ दो है उनका नहीं पता चल सका कि वो कौन है। अच्छा, वो नहीं पता चल सका, लेकिन ये बात जो है ये ज़रताज गुल साहिबा के जरिए से आप उनको हाँ, ज़रताज गुल साहिबा के जरिए से पता लगे कि हमने इस तरीके से दिया है वो जो बॉल पॉइंट हाँ, वो उसके बाद ये बताया गया कि जिस बॉल पॉइंट से साइन किए थे ना वो भी उन लोगों ने पोलिंग एजेंट्स ने ले लिया और जब वो गिनती के दौरान उन्होंने कहा हाँ भाई ये वो टैली हो गया कि हाँ इसी बॉल पॉइंट से ये 2 बैलेट पेपर्स पे साइन हुए थे। बहुत शुक्रिया आपका। जी, वीडियो आपने देखी। ये वीडियो इसमें अब्दुल कयूम सिद्दीकी जो सवाल कर रहे हैं वकार सती से, ये दोनों जियो टेलीविजन के रिपोर्टर्स हैं और वकार सती जो हैं उन्होंने ये खबर ब्रेक की कि बकौल सैयद नवीद कमर जो कि पीपल्स पार्टी के MNA हैं, जो कि पोलिंग एजेंट भी थे यूसुफ रज़ा गिलानी के, उनके बकौल वज़ीर आज़म इमरान खान ने और ज़रताज गुल ने अपने बैलेट पेपर पर दस्तखत किए और उन्होंने वो बॉल पॉइंट पेन भी संभाल लिया है जिस बॉल पॉइंट पेन से ये दस्तखत किए गए। अब सबसे पहली बात तो वीडियो में आप सुन रहे होंगे कि ये एक ऐसा खुफिया बैलेट था जिसमें वज़ीर आज़म के बिल्कुल पीछे वज़ीर ज़रताज गुल खड़ी थी और वो देख रही थी कि वज़ीर आज़म ने कैसे दस्तखत किया, इसी तरह उन्होंने भी दस्तखत किया। एक दूसरी बात यह है कि शहरियार अफरीदी तो पहले ही इस बात का इकरार कर चुके हैं, एतराफ़ कर चुके हैं कि उनसे गलती हुई, उन्होंने बैलेट पेपर पर दस्तखत कर दिए और बैलेट पेपर किसी भी बैलेट पेपर पर किसी भी मेंबर के अगर दस्तखत होंगे तो वो काबिल शनाख्त हो जाता है, लिहाजा उसको मुस्तरद किया जाता है। ये मेरे कवानीन नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन के बनाए हुए कवानीन हैं। तो अब 3 वोट जो मुस्तरद हुए हैं उनका तो पता चल चुका है, यानी शनाख्त हो चुकी है, जो कि एक वज़ीर आज़म, दूसरा ज़रताज गुल और तीसरा शहरियार अफरीदी का है। अब जो असल सूरत हाल है वो ये है
जो मैं बात आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ वो ये है कि आप कौमी असम्बली के मेंबरान को तो छोड़िए, क्या इतने अहम ओहदों पर बराजमान यानी वजीर आज़म और वज़रा तक को ये मालूम नहीं कि सेनेट का वोट कास्ट कैसे किया जाता है, कैसे उस पर स्टैम्प की जाती है या दस्तखत किए जाते हैं या नहीं किए जाते। मेरा ज़ाती ख्याल है कि वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता साल जो सेनेट के इंतखाबात हुए थे उसमें कौमी असम्बली में अपना वोट नहीं दिया था। शायद उनके इल्म में नहीं हो, उन्होंने जाकर दस्तखत कर दिए और उनकी देखा देखी जरताज गुल ने भी दस्तखत कर दिए और शहरियार अफरीदी तो पहले ही इस बात का एतराफ़ या इकरार कर चुके हैं। अब ये सारी सूरत हाल वाज़ेह हो जाती है कि अब अगर इस मामले की गैर जानबदाराना और शफाफ तहकीकात होती हैं तो मूरद इल्ज़ाम किसको ठहराया जाएगा। यानी फिर इसका मतलब ये है कि कुछ लोगों ने दानिस्ता तौर पर अपने वोट मुस्तरद करवाए, यानी दोनों पर निशान लगा दिए, यानी यूसुफ रज़ा गिलानी और अब्दुल हफीज़ शेख दोनों के नामों के आगे स्टैम्प कर दी या दस्तखत कर दिए या कोई और निशान लगा दिया। तो इस तरह जो वोट मुस्तरद हुए, या आप ये समझिए कि दूसरे अल्फाज में तकरीबन 16 के करीब जो है वो वोट अपोजिशन ने अपनी जो उनकी जो स्ट्रेंथ है उससे ज़्यादा हासिल किए। तो ये 16 लोग कौन हैं? अगर उनमें से 7 मुस्तरद होने वाले लोग भी निकाल दें तो फिर भी 9 वोट ऐसे हैं जो कि अपोजिशन को हुकूमती इत्तेहादियों ने दिए हैं या पीटीआई ने दिए हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें अब बेमानी हो चुकी हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि जब कोई क्रिकेट की मिसाल दे देता हूं, जब कोई बैट्समैन अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर लेता है तो जो क्रिकेट का जो रिकॉर्ड है उसमें उसके नाम के आगे उसकी सेंचुरी दर्ज होती है। ये नहीं लिखा जाता कि इस सेंचुरी बनाने के दौरान उसके कितने कैच ड्रॉप हुए, कितनी मरतबा वो रन आउट होते होते बचा, कितनी मरतबा वो स्टंप होते बचा, उसकी सेंचुरी दर्ज की जाती है। अब यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेट का इंतखाब जीत चुके हैं और 5 वोट की अक्सरियत से जीते हैं। दूसरी जानब आसिफ अली जरदारी, जिनकी जमात और उन पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने पैसे का लेन देन किया और वोट खरीदे, उनका यह कहना है कि उनके साथ धोखा हुआ, उनके कम अज़ कम 20 वोट से बरतरी होनी चाहिए थी जबकि 5 वोट से हुई। आखिरी वक्त में कुछ लोगों ने उनका इसरार था कि उनके वोट जो है वो दाएं बाएं कर दिए या तोड़ दिए, उन पर दबाव डाला गया। आप सबको मालूम है कि पाकिस्तान में वोट की खरीदो फरोख्त के अलावा जब मुंतखब अवामी नुमाइंदगान पर दबाव आता है तो वो किन हुकूमती या रियासती इदारों की जानिब से आता है, इसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता हम ये सब जानते हैं। दूसरी बात ये जो वीडियोज़ और ऑडियोज़ सामने आई हैं, आप यकीन कीजिए ये किसी अस्करी अदारे का काम नहीं हो सकता। अगर वो इस तरह का काम करे तो वो बड़ा सोफिस्टिकेटेड होता है और किसी को कानो कान खबर नहीं होती। ये किसी सिविलियन अदारे का काम है, यकीनन जो वज़ीर आज़म के ताबे है या वज़ारत दाखिला के ज़ेर इंतज़ाम है। और जो लोग समझदार हैं वो मेरी बात का इशारा जिस तरफ है वो समझ गए होंगे। ये वही अदारा है जिसने मिस हैंडल किया डस्का के इंतखाब को, ज़िमनी इंतखाब को, जिसकी वजह से हुकूमत के लिए रुसवाई और जागसाई का सामान पैदा किया गया। और लिहाजा वो कहते हैं कि नकल के लिए अकल की भी ज़रूरत है। लेकिन अफसोस कि जिस मुल्क का वज़ीर आज़म इस बात से नाबलद हो कि उसने वोट, सेनेट का वोट कैसे कास्ट करना है, तो आप अंदाज़ा कर लें कि आम अरकान असम्बली जिनमें बहुत से नाखाना भी होते हैं उनकी सूरत हाल क्या होगी। या वहाँ पर जो जब आम इंतखाबात होते हैं तो जब आम लोगों के, बेचारे देहाती लोगों के, अनपढ़ लोगों के वोट मुस्तरद होते हैं बड़ी तादाद में, तो उनसे क्या गिला शिकवा करना, जबकि आप सबको मालूम है कि यहाँ पर वज़रा और वज़राए आज़म भी वज़रा और वज़राए आज़म से भी इस तरह की गलतियाँ नहीं बल्कि बहुत बड़े ब्लंडर्स सरसद हो जाते हैं। अब जिसके अब वाज़े तौर पर सबूत भी मौजूद हैं। अगर इमरान खान ने और जरताज गुल ने बैलेट पेपर पर दस्तखत किए हैं तो यकीनन वो बैलेट पेपर महफूज होंगे और इलेक्शन कमीशन में जब हुकूमत इनको चैलेंज करेगी तो उनको अपने सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।